अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल जारी है। राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सरकार अदालत में मजबूत पैरवी करे। छात्रों का कहना है कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो इसका सीधा असर पर्यावरण और जल स्तर पर पड़ेगा। फिलहाल जिला कलेक्टर परिसर के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। और राजस्थान के उदयपुर में अरावली को बचाने को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई फाइनेंस ग्रुप, करणी सेना और अलग अलग समाजों के लोग शामिल रहे। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों की साफ मांग है कि अरावली में हो रहे अतिक्रमण और पर्यावरणीय नुकसान को तुरंत ही रोका जाए। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जहां पर प्रदर्शनकारी अरावली को बचाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं उदयपुर से, जहां अरावली को बचाने को लेके ये बड़ा प्रदर्शन देखा गया। बड़ा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इस दौरान 24 दिसंबर से एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन, एक विरोध प्रदर्शन की तैयारी बताई गई है। छात्र संगठन की तरफ से इसका ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर यह हंगामा देखा गया, जहां सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी उतर आए, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस प्रदर्शन में कई लोग मौजूद रहे। तो कुछ नहीं बचने वाला है, सारी बायोडाइवर्सिटी जाएगी, सारे जानवर मरेंगे, सारे बर्ड्स मरेंगे। तो प्लीज मैं एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कहना चाहती हूँ कि ये गलत है और गलत है। आपको ये हटाना होगा 100 मीटर से नीचे वाला, वरना ये खनन बढ़ता जाएगा। और अभी इसका फैसला लेना, आप बोल रहे सिर्फ रिपोर्ट दी है, कोई कानून नहीं बनाया, पर इस रिपोर्ट के चलते इतना खनन चालू हो गया लीगली। तो फिर अगर 6 महीने बाद आप बोलोगे कि हम हटा रहे या फिर उसके बाद काम करना चालू करोगे, तब तक तो पहाड़ चाह चुके होंगे, तब आप क्या करोगे? अभी आपको इसको हटाना होगा, अभी के अभी। नमस्ते, मेरा नाम यान्शी है और मैं उदयपुर से ये बोलना चाहती हूँ कि अरावली ने आधे से ज़्यादा राजस्थान की छाया इसी के अंदर पले बड़े हैं और ऐसे अरावली को ये काट नहीं सकते। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आज गले में 4 सोने की चेन, 2 सोने की चेनें पहनते, कल को 4 सोने की चेनें भी पहन सकते। और जो मोदी सरकार जो ये कहती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए और आज हमारी पूरी अरावली काटने पे तुले हुए हैं, इसका सहयोग हम नहीं कर सकते। और जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से भी समर्थन दिया गया है। तो करणी सेना भी मौके पर मौजूद रही। करणी सेना के लोगों ने भी तनावपूर्ण माहौल यहां पर पैदा किया, इनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। तो वहीं फाइनेंस ग्रुप से जुड़े हुए लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। अलग अलग समाज के लोगों ने मिलकर अरावली संरक्षण की बात कही और विरोध प्रदर्शन अपना जताया है, दर्ज किया है। ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। तो अरावली की पहाड़ियां सदियों से रेगिस्तान को थामने वाली एक प्राकृतिक दीवार रही है, लेकिन राजस्थान के पुष्कर के पास इसी दीवार से एक छोटा सा सुराग अब बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले यहां अरावली की पहाड़ी को काटकर जयपुर बीकानेर हाईवे निकाला गया। ये वही इलाका है जहां पर एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी ओर अरावली के हरे भरे जिले जैसे ही पहाड़ी कटी, रेत के पहाड़ अरावली को लांघते हुए अजमेर की ओर बढ़ने लगे। यहां पर अरावली की ऊंचाई सिर्फ 50 मीटर से नीचे रह गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन तेज है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान पुष्कर से हमारे साथ भवानी सिंह जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता, मेरे सहयोगी, और साथ ही साथ में कमलेश दखनी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी भवानी, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां 50 मीटर से भी अब कम की ऊंचाई रह गई अरावली की, ये कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसी को लेकर क्या आगे भी विरोध प्रदर्शन सम्मिलित देखा जाएगा इसमें? देखिए, जो दिल्ली पे खतरा है वो यहीं से शुरू होता है।
ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ग्राउंड जीरो है, यानी कि यहाँ से आप रेगिस्तान का खत्म होता है और उसके बाद में अरावली शुरू होती है। ये अरावली का नागौर और अजमेर हाईवे है। यहाँ पर ये देखिए कि ये हाईवे काटा गया है यहाँ से, काफ़ी ये पहले बना, इससे आगे एक पहाड़ी और काटी गई और सामने देखिए कि रेत का पहाड़ नज़र आ रहा, यानी कि अरावली की पहाड़ी और सामने बिल्कुल रेत का पहाड़ सामने नज़र आ रहा। वो रेत का पहाड़ इसलिए है कि यहाँ से पीछे की साइड से, नागौर की साइड से जो रेत आई कि उड़ उड़ कर वो आगे बढ़ती गई और यही सबसे बड़ा खतरा है। आप देखिए कि नागौर के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट है जो मरुस्थली जिले हैं, यानी कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसके एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ अजमेर और उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में हरियाणा होते हुए दिल्ली का रास्ता। तो ये जो रेत है, जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल की जो रेत है वो इस तरीके से रेत के सैंडून है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमने देखा कि तकरीबन 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अरावली की, अगर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद में आगे की पहाड़ियाँ अगर वो भी धीरे धीरे अगर काटी जाती है तो आप मान के चलिए कि फिर उसके बाद में यही रेत के समंदर अजमेर जयपुर होते हुए दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर ये नियम लागू होता है कि अगर 100 मीटर से नीचे अगर अरावली को मान लिया जाए और अगर छूट दे दी जाए, केवल माइनिंग नहीं है, अगर रिजॉर्ट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, हाईवे के लिए, जहां से भी ये पहाड़ियां कटेगी। इस वक्त उदयपुर में भारी प्रदर्शन जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या तस्वीरें इस वक्त कमलेश? अरे देखिए उदयपुर में भी जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यह खतरा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेगा और इसी के विरोध में अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है छात्र संगठनों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, करणी सेना की तरफ से, अलग अलग फाइनेंस ग्रुप्स की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं से एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहां से रेगिस्तान को रोकती है आगे बढ़ने से। रेगिस्तान जो आधे राजस्थान के बाद में अरावली के इसी रेंज में यहाँ पर रुकता है, उसके बाद में आगे अरावली रेंज शुरू होती है जो दिल्ली तक जाती है। ये तस्वीर देखिए कि अब इस तस्वीर से समझिए सामने जो कटी हुई पहाड़ियाँ, हाईवे, ये हाईवे एक बनाया गया कुछ ही वक्त पहले, इसको जयपुर के लिए सीधा हाईवे निकाला गया जो बीकानेर को जयपुर से कनेक्ट करता है। इसके लिए इस पहाड़ी को काटा गया, ये अरावली की पहाड़ियाँ जिसको काटा गया। इसकी हाइट देखेंगे आप तो ये 50 मीटर से भी नीचे है, लेकिन अरावली की पहाड़ी है। अब देखिए कि काट कर हाईवे बनाया गया। उसके दूसरी तरफ देखिए कि ये नागौर के साइड वाला सामने का हिस्सा जहाँ रेत का पहाड़ नज़र आ रहा है, यानी कि वो डेजर्ट का इलाका, इसके आगे रेत का पहाड़ है और इस रेत के पहाड़ को रोक रही थी ये अरावली। लेकिन क्योंकि जैसे ही हाईवे के लिए ये इतना बड़ा कट हुआ, उसके बाद में यही रेत मिट्टी उड़ उड़ कर आकर यहाँ दूसरी तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ पुष्कर की तरफ, यहाँ देखिए कि एक रेत का पहाड़ खड़ा हो गया। जहाँ नज़र डालेंगे ये पूरा रेत का पहाड़ है और ये रेत का पहाड़ आप देखिए कि दिखाता है ये आप देखिए कि पीछे अरावली का पत्थर का पहाड़, आगे रेत का पहाड़, क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही काटी गई अरावली को उसके बाद में ये रेत का पहाड़ खड़ा हो और जैसे जैसे अगर आगे से और अरावली रेंज की पहाड़ियाँ कटती है तो ये मिट्टी आगे बढ़ती जाएगी। जितेंद्र जोशी हमारे साथ में शिक्षक हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, स्थानीय शिक्षक हैं। जितेंद्र जी आप बताएं कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं क्या माने इसको? माना जाए तो एक हाईवे निकालना आवश्यक था, परंतु अरावली के कट के बाद जो दुर्दशा हमने इस ओर देखी है, जैसा आपने अभी इतनी देर विवरण प्रस्तुत किया कि वहाँ से ये आया, वास्तव में इसका कटना अपने आप में बड़ा दुखद है। और जो मैं आपके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर पे टिप्पणी की है। अच्छा एक बात बताएं कि जैसे यहाँ जो ये हाईवे का कट माना गया, अगर ये कट नहीं था उससे पहले क्या इतना बड़ा रेत का पहाड़ यहाँ था? नहीं, इतना बड़ा नहीं था मगर कुछ था, क्योंकि अरावली कुछ लेयर्स में है। इससे पहले बाडी घाटी है, बाडी घाटी के उधर रेगिस्तानी जिले 11 जिले, वो 11 जिलों के जो मिट्टी उड़ के आती है वो बाडी घाटी पे रुकती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर ये जो चल रही है आपके सामने, सेकंड लेयर पे स्टॉपेज है और इसके बाद आप देखिए उधर थर्ड लेयर अरावली की है। इस दोनों के बीच में पहले जो मिट्टी उड़ के आई वो इकट्ठी हुई,
परंतु जैसे ही ये कट लगा उसके बाद और ज़्यादा रेगिस्तान फैल गया। आप भवानी जी उधर देखिए सामने की तरफ, उधर और वापस से मिट्टी काफ़ी सारी इकट्ठी हो चुकी है और ये शनै शनै आगे जा रही है। ये कई हजार वर्षों का प्रोसेस रहा होगा, परंतु ये कुछ ही वर्षों में ये इस कट के कारण नजर आने लगा और इस प्रकार जब और कट लगेंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो मेरे सहयोगी उदयपुर से कमलेश दखनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तस्वीरें दिखाइएगा। उदयपुर में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या तस्वीरें, क्या भीड़ को तितर बितर किया गया है, क्या बातचीत हुई है कोई? कमलेश सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, उदयपुर से लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं और केवल उदयपुर से ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पर छात्र संगठन की तरफ से 24 दिसंबर से ऐलान किया गया कि वो माउंट आबू से ये पूरा प्रदर्शन निकालेंगे, विरोध करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में आज ये तस्वीरें सामने। बता दें कि उदयपुर में करनी सेना, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कमलेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? क्या ये प्रदर्शन शांत हो पाया है, बातचीत हो पाई है, या फिर विरोध कर रहे लोगों को हटा दिया गया वहां से? जी देखिए, बिल्कुल अरावली बचाने को लेकर आज यहाँ पर सर्वदलीय की एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न तमाम राजनीतिक पार्टियां, संगठन और समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बीच में जो है कि यहाँ पर लोग जो विरोध प्रदर्शन किया गया, अब हालांकि जो है कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है, काफी लोग यहाँ से जा चुके, लेकिन जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या अरावली को लेकर किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग की जा रही है। हमारी मांग यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसे वापस तुरंत रद्द करें। इस अरावली को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट इसका वापस निरस्त नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि भूमाफिया के और सरकार के दबाव में आके जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो फैसला वापस ले, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस अरावली को बचाने के लिए हमारी जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार रहेंगे। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि किस तरह का निर्णय जो ले गया, क्या इस परिभाषा को किस तरह से चेंज किया जा सकता है? इस परिभाषा को चेंज तो होगा, ये इसको करना पड़ेगा। ये मेवाड़ भूमि है, मेवाड़ के लिए और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कमलेश, 24 दिसंबर से औपचारिक आंदोलन की भी ऐलान किया गया है। शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए।